बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से नया एक्सरसाइज है। इस नए एक्सरसाइज में हमने नई बातें सीखनी है। इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, हमारे पास एक लफ्ज आएगा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब क्या हुआ कि दो सीरीज को आपस में जोड़ा गया है, इनको आपस में ऐड किया गया है तो एक नई सीरीज बन रही है। अर्थमेटिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज को इकट्ठा किया गया है तो इसको हम कहेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये बात क्लियर हो गई। तो इस एक्सरसाइज में हम यही बात सीखेंगे कि हमारे पास अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज किस फॉर्म में लिखा होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो ये तमाम बातें इस एक्सरसाइज में हमने आसानी से सीखनी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है जो कि क्या है, हमारे पास अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसको हमने क्या करना है, सम करना है। टू n टर्म्स तक हमने इसको सम करना है, ऐड करना है। ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने चंद बातें सीखनी है कि ये हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई है इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ये सीरीज हमारे पास लिखी गई है 1.2 प्लस हमारे पास क्या है 3.2 का स्क्वायर है, प्लस हमारे पास 5.2 का क्यूब, प्लस 7.5 का हमारे पास क्या है 4, प्लस डॉट डॉट डॉट। एक बात क्लियर कर लिए, 5.2 की जगह अक्सर किताबों में हमारे पास पावर 2 आया है। ये 2 नहीं है 3 है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से जा रहा है 1 2 3 4 इस तरह अप टू सो ऑन। आगे कहाँ तक जा रहा है हमें मालूम नहीं है, इसी वजह से डॉट 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 लगाए हैं। इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। अब यहां पर जितने भी पहले टर्म्स हैं, ये पहला टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ठीक। ये आपके निशान मैंने लगा दिया। जितने भी हमारे पास पहले टर्म है यहां पर इस बात को याद रखें, अर्थमेटिक पार्ट है ये हमारे पास, ठीक। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों को इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा किया गया तो इसका ये सीरीज बना हमारे पास। तो पहला पार्ट जो है, जो पहले टर्म्स है, वो हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक पार्ट है इस सीरीज में। ये बात आपने यहां पर सीख ली। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, हम इसको अलग कर लेते हैं। 1 3 5 7 और करते करते हमारे पास डॉट 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 है। आगे कहां तक जा रहा है हमें कोई इल्म नहीं है। यह बात क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ बातें हम सीखते हैं। हमारे पास यहां पर चेक करें, पहला जो टर्म है इसको एज अ हम ए लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हियर a इज इक्वल टू, पहला टर्म हम हमेशा a लेते हैं। डिफरेंस लेंगे, हम इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा करते आ रहे हैं पिछले चैप्टर्स में, तो हमें याद है डिफरेंस कैसे लिया जाता था, 3 - 1, तो ये बनता है हमारे पास क्या बनता है 2। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस ले तो हमारे पास क्या है 5 - 3 करे तो ये भी 2 बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ले तो हमारे पास क्या है 7 - 5, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 बन रहा है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है, और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है। जब डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको आगे लेके चलेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक, फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। वो क्या था हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू, पिछले एक्सरसाइजेज में हमने सीखा था a प्लस n - 1, साथ में क्या था d था। हमारे पास ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाली थी 1 है, प्लस n है -1, d की वैल्यू डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ए एन इज इक्वल टू 1, 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2n - 2, ठीक। ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। ए एन इज इक्वल टू 2n को पहले लिख लेते हैं, -2 में से 1 चला गया तो हमारे पास -1 रह जाता है। तो ये हमारे पास क्या आया, एक इक्वेशन आई।
जितने भी अर्थमेटिक पार्ट है 1 3 5 7 इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है, क्योंकि इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एंड में ये बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। हमने अर्थमेटिक पार्ट इस सीरीज से अलग किया, इसको सोल्व किया, हमारे पास ये आया। आपने क्या करना है, रफ वर्क में इसी के साथ इसका रेफरेंस देना है, ठीक। तो ये हमारे पास इस सीरीज में से अर्थमेटिक पार्ट हो गया। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक पार्ट, ठीक। हमने सीखा था कि दो सीरीज आपस में इकट्ठे की गई हैं। अर्थमेटिक पार्ट हमने सीख लिया। अब जो सेकंड टर्म है वो तमाम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ज्योमेट्रिक पार्ट है। अब ज्योमेट्रिक पार्ट में हमारे पास, इसको तमाम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। इस तरह हमारे पास ये चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है हमें कोई बात मालूम नहीं है। यहाँ पर एक बात अगर हम गौर करें, जितने भी बेसिस हैं वो तमाम के तमाम सेम आ रहे हैं। बेस मीन्स 2 2 2 2, ये बात क्लियर हो गई। ऊपर जो पावर है वो हमारे पास डिफरेंस है। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 1 है। पावर 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें ये सीक्वेंस मालूम है कि ये इस सीक्वेंस में जा रहा है। अब इसका एंड क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है। ये बात हमें मालूम है कि आगे भी जब हम जाएंगे तो जो बेस होगा वो 2 ही रहेगा, जहाँ तक भी जाए एंड तक ही इसका क्या होगा 2 होगा। मगर जो पावर्स हैं उनका एंड हमें मालूम नहीं है, ठीक। तो इस वजह से यहां पर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। 2 से मुराद क्या है कि ये जो बेसिस है वो हमेशा एंड तक जहां भी जा रहा है वो 2 ही रहेगा। पावर हमें मालूम नहीं है कि पावर कहां तक जा सकता है, क्योंकि डॉट 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 है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, हमें कोई अंदाजा नहीं है। जहां पर अंदाजा नहीं होगा तो नंबर हमें मालूम नहीं होगा, उसकी जगह हम n लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज को इकट्ठा करके लिखा गया तो ये सीरीज बनी जिसे हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में से हमने अर्थमेटिक अलग किया, रेड पेन से मैंने निशान लगा दिया। इसी सीरीज में से मैंने ज्योमेट्रिक पार्ट अलग कर दिया, तो हमारे पास उसकी इसको सॉल्व किया, ये बना। अर्थमेटिक पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये बन चुका है, ठीक। ये हमने साइड में एज अ रेफरेंस देना है। अब यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेट। ये जो हमारे पास एक सीरीज है इसको मैंने नाम देना है। मैंने नाम दिया SN का, ये इस बात समझ आ गई। हमारे पास वैल्यूज क्या है वो लिख लेते हैं। 1.2 प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस 5.2 क्यूब है प्लस 7.24 पावर है प्लस डॉट 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 जा रहा है, फिर हम प्लस लिखेंगे। ये बात हमने निकाली थी कि नहीं, अर्थमेटिक पार्ट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म आया था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 2n - 1। ज्योमेट्रिक पार्ट को हमने सोल्व किया, हमारे पास क्या आया था 2n। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन के बजाय हमने इनके बीच में डॉट लगा दिया। ये बात अंडरस्टूड होती है कि डॉट भी हमारे पास मल्टीप्लाई का ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये x के साथ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल किया गया है। ये बात समझ आ गई। ये जो इक्वेशन हमने लिखा इसके साथ 2n - 1, 2 का पावर n कहाँ से आया, अर्थमेटिक पार्ट को सोल्व किया तो 2n - 1 आया, ज्योमेट्रिक पार्ट को सोल्व किया तो 2 पावर n, ये हमने सीख लिया था। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहां पर नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, r हमारे पास क्या होता है, r इज अ कॉमन रेशियो। जो हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है, ज्योमेट्रिक पार्ट हमने सीख लिया था, ये जो तमाम 2 2 2 है जिनके ऊपर पावर है, ये तमाम हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक पार्ट है। ज्योमेट्रिक पार्ट का अगर हम कॉमन रेशियो ले तो उसको r कहा जाता है। r को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल और आसान सा है। यहां पर चेक करें, r इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, नेक्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ये इसका एक फार्मूला है आपको समझाने के लिए, ठीक। हमारे पास r इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये रहा। प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास क्या है, r क्या आया, 2 आया। r इज इक्वल टू 2। बकाया भी चेक करते हैं हमारे पास फिर से,
r इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 का पावर 3, प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म हमारे पास 2 का पावर 2 है। 2 का पावर क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 बनेगा, नीचे क्या है 4 है, 4 1 जार 4 2 जार, फिर से r हमारे पास क्या आया 2 आया। फिर से एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है 2 का पावर 4, प्रीवियस टर्म क्या है 2 का पावर 3 है, ठीक। r इज इक्वल टू 2 का पावर 2 को अपने आप के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तो 16 बनेगा और 2 का क्यूब 8 बनता है, 8 1 जार 8 2 जार, तो हमेशा हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन रेशो हुआ कि नहीं, तमाम का तमाम 2 2 2 2 ही आंसर आ रहा है। अगर हम आगे जाते जाए तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आंसर आता जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेयर r इज इक्वल टू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करवा लिया जाए, 4 1 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो हमारे पास 2, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। r की वैल्यू हमारे पास क्या आई r इज इक्वल टू 2, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। साथ में हमने यहाँ पर सीख लिया था कि ये r क्या है, ज्योमेट्रिक जो भी हमारे पास पार्ट है उसमें से r हमने निकाला, r को सॉल्व किया तो वो कॉमन रेशो है, इसको हम क्या कह रहे हैं r से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा। अब अगले स्टेप में हम इन्हें क्या बताएंगे, यहाँ पर चेक करें, मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये बात हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको हमने अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी अलग है, काफ़ी मज़ेदार है, इसमें हमने नई बात सीखनी है कि ये हमारे पास कैसे होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करवाते हैं दोनों साइड्स बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये बात हमने यहाँ पर समझा दी इनको, ठीक। अब यहाँ पर इस तरफ भी हमारे पास Sn है तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये 2Sn ही बनता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने एक बात सीखनी है, दूसरी तरफ जो राइट हैंड है इज इक्वल टू का जो राइट हैंड है, यहाँ पर जब हम 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। यहाँ पर एक सिंपल रूल है, इसको आप समझ ले ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ आए। जब 2 को राइट हैंड साइड के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हर टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें सिंपली क्या होगा, जो पावर है उसमें 1 ऐड होता जाएगा, इसी सीक्वेंस से हम जाएंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक। फिर से समझा दूं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसके साथ भी हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कैसे होगा, जितने भी पावर्स हैं ये क्या होंगे, इनमें 1 ऐड होता जाएगा। कैसे होगा, यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है 1.2 है, यहां पर ये बात अंडरस्टूड है, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, हमें क्या मान, जहां पर कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में वहां पर हम समझते हैं 1 है तो हमने कहा था 1 पावर ऐड होती जाएगी, ये 2 मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में हो रहा है। पहले से 1 था, 1 में 1 ऐड करवा दे 2 बन जाएगा कि नहीं, प्लस 3.2, इसका पावर 2 है तो ये और 1 ऐड करवा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, प्लस 5.3, इसका पावर 3 है 1 ऐड करवा देंगे 4 बन गया, प्लस 7.2, ये इसका पावर 4 था 1 ऐड करवा दिया तो ये 5 बन गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बातें समझ आ गई। दोनों तरफ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया, इस तरफ मल्टीप्लाई करवाया तो 2Sn आया, दूसरी तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसेस कैसा है, जैसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये मल्टीप्लाई इस फॉर्म में होगा कि ये जो पावर है इनमें 1 1 ऐड होता जाएगा, सिंपल यही काम हमने करना है। अब इससे आगे चलते हैं, यहां पर देखिए मैंने एक बात लिखनी है, मैं बात क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पर चेक करें 2n - 3 2n, ये मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आया, इसको मैं समझा देता हूं। अब यहां तक हमने क्वेश्चन के साथ क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये इक्वेशन 1 है, ठीक। अब यहां पर ये पार्ट मैंने लिखा, इसको समझाता हूं। सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूं, प्लस है हमारे पास क्या है, फिर से ब्रैकेट है 2n - 1 है हमारे पास, ठीक हो गया। 2n हमने कहा था 1 ऐड होगा पावर में, तो 2 हमारे पास यहां तक मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ भी होगा, ये
इसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम +1 लिख लेंगे। मैं लिख सकता हूं कि नहीं। अब आते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास कहां से आया, ठीक है। अगर हम इस हमारे पास जो अर्थमेटिक पार्ट है इसके ऊपर अगर हम गौर करें 7 5 3 1, ठीक है। ये इस तरफ से जैसे ही हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर छोटे से छोटा हो रहा है, 7 5 3 1, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में आ रहा है। ये जो हमारे पास 2n-1 है, इससे हम पीछे चला जाए, इससे पहले टर्म क्या आएगा, ये आएगा। ये सिंपली हमने ये टर्म लिखा, क्यों लिखा, ताकि क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। ये काम हमने अपने आप से किया। फिर से समझा दूं, अगर 4 हो तो 4 का पीछे टर्म क्या होता है, 3 होता है। अंडरस्टूड है कि नहीं ये बात। 3 का पीछे वाला टर्म क्या होता है, 2 ही होता है। यहां पर हमने यही काम किया इसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका पीछे वाला हमारे पास इससे छोटा जो स्टेप होता है वो ये टर्म आना चाहिए। इनके बीच में 2 डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। 3 और 1 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इसी तरह -1 और -3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। यहां पर भी मैंने वही डिफरेंस डाल दिया, बकाया वही लिखा। हमने कहा था पावर क्या हो रहा है, इसके साथ हमने 1 ऐड करवा दी और तमाम के साथ 1 ऐड करवा दी। इसके साथ -1 था तो +1 करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बनेगा कि नहीं। 0 को हम नहीं लिखते, 0 को क्या हम लिखते हैं कि नहीं। इस वजह से ये बात सिर्फ समझाने के लिए थी, इसको मैंने मिटा दिया। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। ये हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, ये सिंपली इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, इक्वेशन 2 हो गया। सिंपल और आसान अल्फाज में हमने यहाँ पर इसको सीखा। एक दफ़ा फिर से मैं इसको समझा दूँ, बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। ये टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद थी, इसके साथ 1 क्या क्यों आया, क्योंकि 2 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे राइट हैंड साइड के, तो हमने कहा था 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, इनके पावर में 1 ऐड होगा। तो इसके साथ कुछ नहीं था, यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया। ये कहाँ से आया, ये इसका हमने पीछे वाला टर्म लिखा कि इससे पहले ये आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया, 4 से पहले क्या आता है, 3 से पहले क्या आता है, 2। ये बात अंडरस्टूड होती है। तमाम के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा था, तो -1 और -3 के बीच में भी डिफरेंस 2 है। इस वजह से ये हमने अपने आप से लिखा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, फिर से हमने लिखना है, अब 2 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब सिंपली हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 से हमने 1 को माइनस करवा लेना है। कैसे माइनस करवाया जाएगा, सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे, इससे हम ये माइनस करवा लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Sn = मैं लिखूंगा 1.2 है प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस 5.2 हमारे पास पावर 3 है, प्लस हमारे पास क्या है 7.2 पावर क्या है 4 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस है हमारे पास 2n-1 हमने लिखा, साथ में क्या है 2n है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 को लिखेंगे इसके साथ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रहा, इसको हम लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, 2Sn हमने लिखा। फिर यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, इसको हम किस सीक्वेंस लिखेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर वाला है इसको स्क्वायर के नीचे, जो क्यूब वाला पावर है क्यूब के नीचे, जो 4 वाला पावर है इसको 4 के नीचे लिखेंगे। इसको हमने इस सीक्वेंस में लिखना है। तो 1.2 का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये स्पेस एम्प्टी छोड़कर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास क्या है 1.2 पावर 2 है, हमारे पास फिर 3.2 पावर क्या है 3 है, प्लस 5.3 है, पावर क्या है 4 है। अब यहाँ पर क्या है 7.2 है, मगर पावर क्या है 5 है। फिर से हमने क्या करना है, इससे अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हमने डॉट डॉट वाले हिस्से में भेज दिया, ठीक, ताकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 7.2 के ऊपर क्या है पावर 5 है, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2 है। अगर हम 7.2
5 लिखते तो इसको हमें कैरी ऑन करना पड़ता, सवाल जवाब के आखिर तक हम इसको लेके चलते, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होती, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते। अब हमने इसको आगे इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको हमने डॉट 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 वाले हिस्से में भेज दिया कि ये भी इसी क्वेश्चन में है। कहाँ पर है? डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यही वैल्यूज आगे जा रही हैं, तो इसको हमने डॉट डॉट में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक, फिर प्लस लिख लिया। हमारे पास वैल्यू क्या है? हमने लिखना है 2n-3, फिर पावर 2n है, फिर ये लिखेंगे प्लस वैल्यू क्या है? 2n-1, ये ब्रैकेट क्लोज, 2n+1, ये हमने तमाम लिख लिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो हमने क्या लिखा था? सब्ट्रैक्टिंग। तो तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, हमारे पास ये माइनस में चला जाएगा और ये माइनस में चला गया, तो तमाम साइन क्या हो गए? माइनस में कन्वर्ट हो गए। ये पहला जो है हमारे पास सेम एज इट इज इसी तरह नीचे उतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। 1.2 अगर आपके समझाने के लिए कहें, नीचे कुछ नहीं है, 0 इससे माइनस होगा, वही 1.2 ही रह जाएगा। ठीक, -2 SN में से अगर हम SN निकाल दे तो ये हमारे पास -SN रह जाता है। ये बात समझ आ गई। फिर हमने क्या लिखा? 1.2 को हमने सेम एज इट इज उतार दिया। अब यहां पर इसका माइनस सब्ट्रैक्शन आपने नई बात सीखनी है। इसको कैसे में सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा? 3 में से 1 माइनस करवा लिया जो, तो हमारे पास 2 बचता है। तो दूसरा साइड जो ज्योमेट्रिक वाला साइड है, इसको हमने 2 का पावर 2 ही लिख लेना है। ये इस मेथड में हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, फिर प्लस है, 5 में से 3 माइनस हो गए, हमारे पास 2 रह जाता है। क्या है? दोनों के साथ क्या है? 2 पावर 3 है। ठीक, फिर हमारे पास 7 में से 5 माइनस हो गए, 2 रह जाता है। हमारे पास क्या है यहाँ पर? सॉरी, ये 2 है, इसको हमने ठीक करना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। तो दोनों क्या है? 2 का पावर 4 है, हमने एक दफ़ा ही लिख लिया। प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला जो हिस्सा है मैं साइड में आपको समझा देता हूँ कि इसको हमने कैसे माइनस करवाना है। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है? मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास है 2n-1 2n। सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी। अब इससे माइनस हो रहा है, ये वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूं, जो हमारे पास क्या है? 2n-3 और साथ में पावर क्या है? 2n है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करवाना है। ये वाली वैल्यू तो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये दोनों के पावर क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब इन दोनों को कैसे माइनस करवाया जाएगा? ये एक फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया। ठीक, मैंने साइड बाय साइड लिखा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आसान मेथड है। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी 2n मौजूद है, यहाँ पर भी 2n मौजूद है, तो हमने क्या किया? 2n को कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह जाएगा? इस वैल्यू में से 2n निकाल लें तो हमारे पास 2n-1 रह गया, बीच में माइनस का साइन है, इस तरफ 2n-3 ये रह गया क्या? नहीं। इन दोनों फिगर में से 2n हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे ये वैल्यूज बच जाती हैं। अब चेक करें, 2n, ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर लेते हैं। 2n-1 है, माइनस साइन है बाहर, तो -2n, माइनस 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 प्लस हो जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। अब यहाँ पर चेक करें, ये +2n -2n के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया? +3 में से 1 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 2 रह जाता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n.2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इस वैल्यू में से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? 2n.2 कैसे रह जाएगी? ये मेथड है, हमने यहाँ पर इसको आसान अल्फाज में सीख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ये माइनस इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? इस माइनस को हमने इस्तेमाल कर लिया, तो वैल्यू रह गई हमारे पास 2n.2। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास फिर से ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, अंदर वाला ब्रैकेट वाला साइन चेंज नहीं होगा, बाहर वाला माइनस प्लस माइनस है। वैल्यू क्या है? 2n-1, 2 पावर क्या है? n+1 है। ये हमने लिख लिया। इक्वेशन 2 में से 1 को अगर हम माइनस करवा ले तो हमारे पास ये रिजल्ट बच जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बात हम भूल गए, ये जो माइनस था, इसको जब हमने इस्तेमाल किया तो आंसर क्या आया? प्लस में आया, तो यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर प्लस में है या माइनस में, इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका ये बात अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास प्लस में है, इस वजह से यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। अब आगे के स्टेप में देखें हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। ये जो हमारे पास 1.2
2 है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 2 होता है। तो क्या मैं 1.2 की जगह 2 लिख सकता हूँ? क्यों लिखूंगा? यहाँ पर ये रीज़न हमने दिया कि 1.2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2। ये होता है कि नहीं? तो 1.2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर। हम क्या कॉमन फैक्टर ले रहे हैं? 2 को हम एज अ कॉमन ले रहे हैं। कहाँ कॉमन ले रहे हैं वहां पर मैं आपको समझा देता हूं। इसको लिखेंगे, हमारे पास क्या है? फिर से सबसे पहले यहां पर हमने क्या लिखा? एस एन इज इक्वल टू 1.2 की जगह 2 लिख सकते हैं, हमने लिखा प्लस। यहां से ये लाइंस आपके समझाने के लिए लगा रहा हूं कि हमने कॉमन कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल ले सकता हूँ। तमाम में 2 मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल मौजूद है। तो मैंने क्या किया? इसकी जगह 2 लिखा, प्लस साइन लगाया, 2 कॉमन लिया, ये 2 लिख लिया, ब्रैकेट। 2.2 में से 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? 2 का पावर स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दिया, 2 बाहर आया, पीछे क्या रह गया हमारे पास? 2 का क्यूब, प्लस 2 बाहर आया, पीछे क्या रह गया? 2 का 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का साइन है 2n.2 में से 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? 2n रह गया कि नहीं? बिल्कुल रह गया। यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया, आगे वैल्यू क्या है? 2n माइनस 1, यहाँ पर 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? इस वाले इक्वेशन में से हमने 2 को माइनस कॉमन लिया, सॉरी इस पार्ट में से हमने कॉमन लिया, तो ये इस शक्ल में बना। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसी को हमने आगे इस्तेमाल करना है, सॉल्व करना है। जो भी है इसका आंसर आ गया वो आंसर डायरेक्ट उठा के इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ये वाला हिस्सा हमने रहने देना है, सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा उठाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे कंसीडर। फर्ज करें, कंसीडर हम ये वाला हिस्सा उठाते हैं जो ब्रैकेट वाला है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का 4 प्लस डॉट 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 प्लस 2, हमारे पास क्या है? n है। ठीक, हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा ही उठा लिया। अब इस हिस्से में से हमने चंद चीज़ें निकालनी है। वो हमारे पास क्या है? हेयर। पहला जो हमारे पास जो भी होता है इसको हम a1 लिख लेते हैं। जो पहला टर्म होता है ये हमारे पास 2 का पावर 2 है। ठीक, उसके बाद हम r निकालते हैं। r हमारे पास क्या है? कॉमन रेशो है। यहाँ ऊपर भी हमने निकाला था, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2 आई। r को कैसे निकाला जाता है? जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या है? 2 का पावर 3 है। प्रीवियस टर्म, पिछले वाला टर्म जो कि क्या है? 2 का पावर 2। सॉल्व करेंगे, 2 का पावर क्यूब मतलब 8, 2 का पावर स्क्वायर मतलब 4, 4 1 जार 4, 2 जार। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। अगला हमने क्या लिखना है? n लिखना है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं इनकी तादाद कितनी है, इसका एंड कहाँ तक गया है, यहाँ पर भी n है। इसको फाइंड आउट करने का एक आसान सा फार्मूला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने लिखा। इसके बाद अब हमने क्या लिखना है? लास्ट पावर माइनस होगा फर्स्ट पावर के साथ, फर्स्ट पावर प्लस साथ में 1 होगा। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसमें चेक करें, नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से जाहिर करते हैं। लास्ट पावर हमारे पास क्या है? 2 के साथ क्या है? n है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर n आएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। फर्स्ट पावर क्या है हमारे पास? फर्स्ट का पावर क्या है? 2 है, हमने 2 लिखा। फिर प्लस 1 है, हमने प्लस 1 लिख लिया। ठीक, n इज इक्वल टू n हमने लिखा, -2 में से 1 चला गया तो हमारे पास -1 रह गया कि नहीं? ये हमने n को फाइंड आउट कर लिया। n को फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस है। यहाँ पर हम लिखेंगे n - 1। 3 बातें हमने निकाली, a1, r हमने निकाल लिया जो कि 2 है, और n हमने निकाल लिया। ये इसका प्रोसेस है। यहाँ से हमने n निकाल लिया। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स की तादाद कितनी है। अब ये जो हमने निकाला हुआ है, ये जो ब्रैकेट में हमने निकाला, क्या ये अर्थमेटिक पार्ट है या ज्योमेट्रिक पार्ट है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 सेकेंड पार्ट है तमाम के नहीं? तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट था। अब यहाँ पर मैं चंद बातें लिखूंगा। हम लिखेंगे फार्मूला ऑफ सम ऑफ ज्योमेट्रिक पार्ट। ज्योमेट्रिक पार्ट जो भी होगा उसको सम करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? यहां पर मैं वो फार्मूला लिख लेता हूं, SN इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट RN
-1 डिवाइडेड बाय r -1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऐड करने का ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास यहाँ पर a1 की भी वैल्यू है, r की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, तमाम वैल्यूज उठा के इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में बनेगा हमारे पास SN नहीं लिखेंगे, ठीक। अब ये बात अंडरस्टूड है, इसमें वैल्यू डालेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का पावर 2, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, n की वैल्यू हमारे पास क्या है n -1 हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है r की वैल्यू क्या है 2 -1, ठीक। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 2, फिर से 2n -1, फिर -1, 2 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह जाता है 1। नीचे वाला 1 हम कभी भी नहीं लिखते, इस वजह से यहाँ पर हम इसे कैसे छोड़ देंगे, हम इसको इस फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में से हमने ये ब्रैकेट वाला हिस्सा उठाया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर क्या आया, ये आया। अब यही पार्ट उठा के इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इस पार्ट को जब हमने उठाया, सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर ये आया। तो अब इस ब्रैकेट की जगह हम इसका आंसर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे कि अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले इन्हें यही बात लिख देंगे ताकि चेक करने वाले को अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन 3 है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गया था इसको हमने कोई भी नाम नहीं दिया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 के अंदर हमने पुट करनी है। तो हमने लिखा इक्वेशन 3 बिकम्स, अब क्या हो गया, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 अब किस फॉर्म में बनेगा, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन तमाम को लिख लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और मिस्टेक हुई है, इसकी भी करेक्शन कर लेते हैं। ये जो SN है ये हमारे पास माइनस था, ठीक है, -SN है, ठीक हो गया। इसको हमने क्लियर करवा लिया, ये मुझसे गलती हो गई, इसकी करेक्शन आपने करनी है। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, -SN इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 2 + 2 हो गया। आगे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह, अब इस ब्रैकेट की जगह हम इसका आंसर लिखेंगे जो कि क्या है 2 का पावर 2, हमारे पास हमने अभी सॉल्व किया, 2n -1 ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस मुकम्मल की जगह इसका आंसर लिखा। आगे हमारे पास क्या है, -2n -1 पावर क्या है, फिर 2n + 1 हो गया। ये हमारे पास ये इस शक्ल में बन चुका है। हमने सिंपली क्या किया, इसकी जगह जो आंसर है वो आंसर उठा के इसके अंदर पुट किया, तो ये इस शक्ल में आ चुका है। अब इसको हमने आहिस्ता सॉल्व करना है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। आगे चेक करें, फिर से हम लिखेंगे SN -SN, हमने लिख लिया 2 प्लस का साइन है, इस 2 और इस 2 ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में बनेगा कि नहीं, 2.2, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आगे 2n -1 ब्रैकेट 2n -1 हो गया, फिर से n + 1, ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। यहाँ पर बेसिस जब सेम हो पावर ऐड हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं, -SN इज इक्वल टू 2 प्लस, इसके साथ पहले 2 के साथ पावर नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2.2, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके 1 है, इन दोनों को इकट्ठा हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2n -1 फिर -1 -2n -1 और यहाँ पर 2 की पावर n + 1 है। ये बात क्लियर हो गई। आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, -SN इज इक्वल टू, इस 2 को हम लिख लेते हैं, ये 2 हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पर ये दोनों जो 2 है आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अगर ये ब्रैकेट में हटा दूँ, यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं पॉइंट लिख दूँ, बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है 8, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + n -1 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस
प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। फिर से मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये पार्ट हो गया यहाँ पर। अब 2 जो है -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 वही ही रहता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इस शक्ल में बन चुका है। आगे हम क्या लिखेंगे, -2n - 1 2n + 1, ये इस शक्ल में आ चुका है। इसको और सॉल्व करते जाएंगे तो -sn = 2 +, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n लिखेंगे सबसे पहले, 3 में से 1 माइनस हो गया तो +2 रह जाएगा कि नहीं, बिल्कुल रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 का पावर क्या है, क्यूब, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 बन जाता है, -2n - 1, ठीक। यहाँ पर क्या है, 2n + 1, ये इस शक्ल में आ चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं फिर से, -sn = सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, 2n + 2 हो गया, -8 में से 2 चला गया तो हमारे पास -6 रह जाएगा कि नहीं, बिल्कुल रह गया। इन दोनों को हमने इस्तेमाल कर लिया, -2n - 1, 2 है हमारे पास, n + 1, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब यहाँ पर हमने एक काम करना है, इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। इस माइनस को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे। क्या होगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम -1 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो इस माइनस से हमारी जान छूट जाएगी। यहाँ पर कैसे होगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -sn = तमाम के साथ आप मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2n + 2 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -6 के साथ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया किसको, -1 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस इस ब्रैकेट के साथ, ये हमारे पास हो गया। अंदर वाले साइन को हम नहीं छेड़ सकते, ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस ये sn 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू तमाम ही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज करने के लिए हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब sn माइनस प्लस -2n + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इस शक्ल में आ गई। ये बात क्लियर हो गई, हमने इस वाले माइनस से जान छुड़ाया। इसको कैसे, दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। सिंपली माइनस भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अच्छा मेथड क्या है, -1 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब ये हमारे पास इस शक्ल में बन चुका है। अगले स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ। ये sn = इस ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 2n - 1, साथ में क्या है, 2n + 1 पावर है। फिर हम इसको लिख लेते हैं पॉजिटिव साइन को, फिर से मैं यहाँ पर इस माइनस को लिख लेता हूँ, -2n + 2 है, ठीक। हमारे पास फिर क्या है +6 है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ इस चीज़ पर काम करूंगा, वो क्या है हमारे पास, मैं लिखूंगा sn = 2n - 1 हो गया। यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास, 2n + 1 है, -n + 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.2n + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। एक पावर इस 2 की है, एक पावर इस 2 की है, इन दोनों को वापस ऐड करवा लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा, n + 1 और 1 2 बनते हैं कि नहीं। इस फॉर्म को सिर्फ मैंने इस शक्ल में लिख लिया ताकि हमारे लिए चंद चीज़ें आसान हो सके। अब क्या आसानी होगी, ये हमने काम किया इस स्टेप में। आगे के स्टेप में हमने यहाँ पर एक हवाला देना है, रेफरेंस देना है। मैं लिखूँगा टेकिंग 2n + 1 एज कॉमन। अब हमने ये काम क्यों किया, ताकि हम 2n + 1 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इसको हम कॉमन ले सकें फ्रॉम फर्स्ट 2 फैक्टर, ठीक। ये बात भी हमने बता दी कि जो पहले 2 फैक्टर्स हैं उसी में से हमने ये कॉमन लेना है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लेना है, 2n + 1। मैं लिखूंगा sn = क्या कॉमन लिया हमने, 2n + 1 को हमने कॉमन लिया कि नहीं, बिल्कुल लिया।
इस वैल्यू में से 2n+1 निकाले तो क्या बनेगा, 2n-1 रह जाता है। इसको मैं ब्रैकेट में से अलग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ये चीज़ें। यहाँ पर मैं इसको अलग कर लेता हूँ। हमारे पास क्या वैल्यू है, 2n-1, ये रह गया क्या नहीं, इस पूरे में से ये बाहर आ गया। अब माइनस का साइन है, इस वैल्यू में से ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, 2 रह गया क्या नहीं, -2 सिंपली रह गया, +6 हमने लिखा, ये क्लोज करवा ली। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 2n+1, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, 2n-1 है, ये माइनस हो गया, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर बल्कि ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं कि ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है, +6 हो गया। इस ब्रैकेट में हमने ये जो दो छोटे ब्रैकेट्स थे उनको ख़त्म कर लिया, तो ये इस शक्ल में आ गया, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, आगे का स्टेप है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है। Sn इज इक्वल टू 2n+1 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2n, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 2 और 1 कितने हो जाते हैं, 3 होते हैं कि नहीं, +6, ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। अगर हम इसको सीधा करके लिखें, इसको हम सीधा कैसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Sn इज इक्वल टू 6 प्लस, फिर ये हम लिखेंगे 2n-3, इस पावर को पीछे ले जाते हैं, n+1, इसको मैंने सीधा करके लिख लिया। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। ये पूरा मेथड हमने किया सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये जो सीरीज़ थी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसको हमने n टर्म तक क्या किया, आपस में ऐड किया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।